कटरा धर्मनगरी की बात करें तो यहाँ पर वन डे टोकन स्ट्राइक है। एक ही शहर की दो तस्वीरें आप सभी को मैं बता दूं कि कटरा धर्मनगरी पर आज वन डे टोकन स्ट्राइक की गई है। और उसी के साथ साथ दूसरी तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब जो द्वारा जो है आज कटरा का दौरा किया था। इसी बीच उनका दौरा जो है, उनका काफिला आज कटरा के मुख्य चौराहों से, मुख्य बाजारों से होते हुए ये काफिला जो है कटरा के शंकराचार्य के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए वहां पर नींव पत्थर रखने के लिए आज मनोज सिन्हा साहब जो है वो कटरा के चौराहों से निकला। लेकिन आप सभी को बता दें कि उनका काफिला जब यहां से निकला, उसी बीच एक तस्वीरें उनके काफिले की थी और दूसरी तस्वीरें कटरा की तमाम दुकानें, तमाम स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो है आज वन डे टोकन स्ट्राइक जो रखी गई थी। आप सभी को बता दें कि ये वन डे टोकन स्ट्राइक जो है ये नो रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ है। और आप सभी को बता दें कि जब मनोज सिन्हा साहब आज कटरा के मुख्य चौराहों और बाजारों से जब ये इनका काफिला गुजरा तो साफ तौर से कटरा के नागरिकों, कटरा के स्टेक होल्डर्स ने जो है दुकानें बंद करके जो है उनका स्वागत किया, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि कटरा एकजुट होकर जनता जो है वो नो रोपवे प्रोजेक्ट की इस तरह की डिमांड जो है लगातार पिछले 1.5 साल से उठाई जा रही है। लेकिन 1.5 साल के बाद फिर से ये मुहिम जो है वो चलाई गई और इस मुद्दे को जो है अब गरमा दिया गया है। और साफ तौर से कटरा के तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम लोग जो यहाँ पर कार्य करते हैं, सभी की अब एक ही डिमांड है कि जो नो रोपवे प्रोजेक्ट जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ताराकोट मार्ग से सांझी छत के लिए लगाया जा रहा है। कटरा के लोगों ने आज जो है वो वन डे टोकन स्ट्राइक की है। उसी की भी तमाम कटरा की दुकानों को फिलहाल बंद रखा गया और अपनी अपनी दुकानों के आगे जो है वो एक पोस्टर लगाया कि नो रोपवे प्रोजेक्ट जो कि श्रद्धालुओं के लिए लगाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन इसी बीच तमाम कटरा के लोग जो हैं वो इसके विरोध पर लगातार पिछले 1.5 साल से। इसी बीच आपको एक शहर की दो तस्वीरें कि आज वन डे टोकन स्ट्राइक जो है इसके बीच चलते कटरा की तमाम दुकानों को फिलहाल बंद रखा गया। और इसी बीच जम्मू कश्मीर ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का काफिला आज जो है वो कटरा धर्मनगरी पर पहुंचता है। उसके बाद कटरा के चौराहों और बाजारों से गुजरता हुआ उनका काफिला शंकराचार्य मंदिर के लिए जाता है। और साफ तौर से जब उनकी नजर आगे पीछे पड़ती है कटरा के शहर पर, तो हर एक चौराहे पर, हर एक एरिया पर जो है वो दुकानें कटरा की जो है बंद देखने को मिलती है। साफ तौर से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो है वो आज शंकराचार्य मंदिर के निर्माण कार्य के लिए पत्र रखने के लिए वहां पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि तमाम कटरा के स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो है आज फिलहाल मार्केट को जो है वो बंद रखा गया है, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि कटरा के तमाम लोग जो हैं, जो यहाँ पर रहने वाले भी हैं, जो यहाँ पर कार्य करते हैं, सभी की जो है एक डिमांड है कि वो रोपवे प्रोजेक्ट के जो है लगातार पिछले 1.5 साल से जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, वो आज भी उन्हीं की यही डिमांड है कि हमें रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चाहिए। सोमनाथ मंदिर में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में है, उस तरह का एक यहाँ म्यूजियम बनेगा, निर्मित किया जाएगा, ताकि देश भर के श्रद्धालु जो आवे वो वहां भी जाकर के उसको देख सके। इस मंदिर के निर्माण के अलावा अनेक श्रद्धालु आते थे जो देवी माँ का दर्शन तो कर पाते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उन्हें जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी का और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने मिलकर के कुछ फैसले किए हैं। हेलीपैड का निर्माण कटरा में हो रहा है जो अंतिम चरण में है, और शिवखोड़ी का हेलीपैड भी अंतिम चरण में है। दोनों के बनने के बाद हेली सेवा शुरू हो कटरा से सीधे शिवखोड़ी के लिए, कि देवी माँ का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का लोग दर्शन करते। इस काम को भी तेज गति से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 महीने में हेली सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह के अनेक फैसले एनजीटी के द्वारा एक एम्पावर्ड कमेटी ने एक बार फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर के जो सेवा प्रदाता हैं, खासतौर से पिट्ठू वाले हमारे, इनके पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन का एक कार्यक्रम बने। श्राइन बोर्ड ने यह तय किया कि उनके पुनर्वास की भी पूरी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड लेता है और फेज वाइज उनको रिहेबिलिटेट करने का काम भी श्राइन बोर्ड करेगा। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तब भी श्राइन बोर्ड ने पहल करके स्थानीय नागरिकों की सहायता के लिए अनेक प्रयास किए, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, राहत की सामग्री तुरंत पहुंचाने का काम हो, और अत्यधिक वृष्टि और बाढ़ से जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए थे, ऐसे 15 विद्यालयों का निर्माण श्राइन बोर्ड ने कटरा और आसपास के विद्यालयों का निर्माण कर दिया है। जीविका है 50 दुकानों का निर्माण ये श्राइन बोर्ड करेगा। एक विचार और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये भूमिका मंदिर है, इसकी भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसे भी करा दिया जाए। अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में श्राइन बोर्ड ने बड़े ही
ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें कटरा शहर में एक इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस देवी माँ का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का निर्णय और भी अनेक फैसले लिए गए। पिछले साल 5 मंदिर श्राइन बोर्ड ने बनाए थे, 5 के निर्माण का काम और हाथ में लिया है। तो 1 करोड़ की लागत से ये 5 मंदिर और बनाए जाएंगे, जो गांव के निवासियों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। देश भर के लोग, क्या मैं कहूँ कि देश के बाहर के भी लोग आते हैं श्रद्धा के कारण माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने। कटरा शहर भी एक आध्यात्मिक शहर और सुंदर शहर बने, क्लीन एंड ग्रीन शहर बने, इसके लिए नगरसला किया। कटरा शहर के आधुनिकीकरण के लिए और उसके विकास के लिए श्राइन बोर्ड अपने कोष से सहायता करके उसे भी सुंदर शहर बनाएगा, ताकि जो लोग आवे दर्शन करने एक अनुभूति इनको हो सके कि नहीं, वास्तव में माँ देवी के चरणों में मैं। थैंक यू। तो आया हूँ, दुकानें बंद की है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गांव के लोग समर्थन कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगा कि कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है। देश भर के श्रद्धालु आते हैं, और कटरा के निवासियों से मेरी अपील होगी, वो एकदम आश्वस्त रहे, किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा, और श्राइन बोर्ड हर तरह के लोगों से बातचीत करके उन बेहतर से बेहतर समाधान। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम, जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।